आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़कियों का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्य की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों में लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर लवर में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे माधव, किन कर्मों के कारण किस घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, किसी के घर में बेटी ही किसी के भाग्य अच्छे और बेटियां सौभाग्य से, और भी जो स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को घरों के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती रहती हैं, माँ होने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस धरती पर बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे इस धरती का अंत हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आप लोगों ने भी दूसरों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो सिर्फ एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है और ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां बहू में किसी के मर जाने पर उनका पिंडदान नहीं कर सकती। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए मित्रों, यह वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वहीं वे ज़्यादा किस्मत के धनी होते हैं जिनके घर पर एक से ज़्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो इस पर बिना समय गवाए और इसकी पढ़ाई पर बिना पैसा खर्च करे जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ है लेकिन यह सब सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है और अपने माता पिता की सेवा करती है, अर्थात इसके अलावा शादी के बाद जिस घर पर जाती है वहाँ पर अपने सास बहू की सेवा करती है। माता पिता को प्यार और अपनापन एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए।
माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कितनी खुश यह बेटी है। दोस्तों, बेटी कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। दोस्तों, बेटी का मान सम्मान करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों।